आज की मेरी बात मेरी अपनी नहीं है। मेरी अपनी है भी तो बहुत थोड़ी। बाकी सब मित्रों की कही गई बातें हैं। और उन्हीं की बातें आज मेरी बात के रूप में आपके सामने आ रही है। हुआ ये, मित्रों के गए दिनों मुझे 5-6 विवाह समारोह में शरीक होने का मौका मिला। और आप जानते ही हैं कि विवाह समारोह आजकल कितने रूखे हो गए हैं, कितने औपचारिक हो गए हैं कि वहाँ पर हर आदमी कुल मिला के भोजन करने के लिए जाता है। और भोजन करते समय भी उसे अपने आसपास मित्र तलाश करने पड़ते हैं बातें करने के लिए, वक्त काटने के लिए। तो मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे काफ़ी लोगों से मुलाकात रही हुई और कुछ जाने पहचाने हुए, कुछ नए लोगों से परिचय हुआ। तो लेकिन मजे की बात यह रही कि जैसा कि होता है कि हमारे यहाँ राजनीति ही सबसे प्रिय विषय होता है बातचीत करने के लिए, मौसम के बाद में, या तो मौसम या राजनीति। तो वहाँ पर राजनीति पे बातें हुई। और योग संयोग ऐसा रहा कि इस बार मोदी के बजाय राहुल राजनीति के केंद्र में रहे वहाँ पर। और राजनीति के केंद्र में भी किसी बहुत ज़्यादा, जैसे कहिए कि किसी विषय पे कम, और उनके व्यवहार, उनकी वाक्य रचना, उनकी वक्तृता पर ज़्यादा बात हुई। और राहुल के प्रति चिंता जताते हुए बात हुई। तो मुझे सलाह दी इन सारे मित्रों ने कि मैं राहुल गांधी को बिना मांगी सलाह दूं। तो आज की बिना मांगी सलाह राहुल गांधी को, मित्रों की सलाह पर। और वैसे कहा जाता है कि बिना मांगी सलाह की इज्जत नहीं होती है। लेकिन राहुल यदि मेरी बात की इज्जत भी नहीं, मेरी सलाह की इज्जत नहीं भी करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसलिए बिना मांगी सलाह देने की मूर्खता कर रहा हूँ। और वैसे भी रायचंदी हमारा सबसे बड़ा शौक और फैशन है, तो आज मैं भी इस रायचंदी में शरीक हो जाता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, इसे साझा कीजिएगा और इस पर टिप्पणी भी कीजिएगा। आज की इस रायचंदी में कुछ बातें तो मेरे मन की हैं, कुछ कांग्रेसियों के मन की है, कुछ भाजपाइयों के मन की है, और कुछ उन लोगों की है जो राजनीति से दूर रहने की राजनीति करते हैं। सबका लब्बो-लुबाब ये था कि राहुल गांधी की शैली में, वो बोलचाल में विनम्रता कम होती जा रही है, आक्रामकता और दांभिकता बढ़ती जा रही है, अक्खड़ता बढ़ती जा रही है। उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा में जो विनम्रता दिखाई गई थी, वो विनम्रता अब लुप्त होती जा रही है। ऐसा लगता है कि भाई जैसे बात करने के लहजे में जिस तरह से संघ वाले और भाजपा वाले आक्रामकता बरतते हैं, उनकी नकल कर रहे हैं और अब वो उन्हीं की शैली अपनाना चाह रहे हैं। तो वो नकल करने की कितनी कोशिश कर लें, इन सब मित्रों को कहना था कि नकल करने की कितनी कोशिश कर लें, ये कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। और दोस्तों, जब बाजार में असल चीज़ मौजूद है तो नकल की तरफ लोग क्यों देखेंगे। तो इन सब की चिंता और सलाह ये थी कि कहीं ऐसा नहीं हो कि नकल करने की कोशिश में राहुल गांधी अपना असल भी खो दें और लोगों के मन से उतर जाए, लोग उनकी बातें सुनना बंद कर दें। वो खास करके जो बात इसमें जो केंद्र में बात थी कि पत्रकारों के साथ जो राहुल गांधी का व्यवहार इन दिनों नजर आ रहा है, वो लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उन्हें अपने पत्रकारों के साथ अपने व्यवहार पर उन्होंने विचार करना चाहिए और उन्होंने समझना चाहिए कि पत्रकार खुद ही अपनी वास्तविकता को भली प्रकार समझते हैं। सारे पत्रकार जानते हैं कि अब वे पत्रकार नहीं रह गए हैं, अब वे अपने मालिकों के वेतनभोगी कर्मचारी हैं, अपने अखबार संस्थान के ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन्हें अपने दिमाग से सोचने के लिए मना कर दिया गया है। उन्हें वही सोचना है, वही कहना है और वही पूछना है जो उनका मालिक, उनका संस्थान उनसे कहता है, उनसे चाहता है। अपनी इस दशा से पत्रकार खुद भी क्षुब्ध हैं और खिन्न हैं। उनका दोष विचारों का यही है कि वो अपनी मालिक की जगह नजर आते हैं। उनका मालिक नजर नहीं आता मैदान में, जहाँ कहीं भी हो, पत्रकार वार्ता हो या मैदान में हो, तो वो उन्हें मालिक नजर नहीं आता, मालिक की जगह उसके प्रतिनिधि नजर आते हैं। ये उनका दोष विचारों का। और ये बात राहुल को महसूस करनी चाहिए कि वो मालिकों का जो गुस्सा है वो मालिकों पर नहीं पहुंच रहा है, केवल उनके प्रतिनिधि उतर रहा है। उनकी खिल्ली, पत्रकारों की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए और उनका उपवास भी नहीं करना चाहिए। एक वीडियो मैंने भी डाला था जिसमें उन्होंने एनडीटीवी के पत्रकार को मानो जिस तरह से रंगे हाथों पकड़ लिया हो, एनडीटीवी से। फिर देखा, मैंने कहा था ना, ऐसा कुछ कहते हुए उसमें नजर आए थे वो। तो उन्हें चाहिए कि वे पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। उन्हें चाहिए कि अपने मालिकों से क्षुब्ध पत्रकारों की सहानुभूति और समर्थन हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। मालिक का गुस्सा
पत्रकारों पे या उनके प्रतिनिधियों पे नहीं उतारे हैं, क्योंकि वो जो आप कह रहे हैं, जो गुस्सा उतार रहे हैं, उनमें का एक शब्द भी, आपके गुस्से का एक शब्द भी अपने मालिक तक नहीं पहुंचा पाएंगे। पत्रकारों के अपने मालिकों के प्रति जो उनकी नाराजगी है, उनको अपने समर्थन में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। नेताओं का और लोगों का गुस्सा मैदान में बेचारे इन प्रतिनिधियों पत्रकारों को झेलना पड़ता है, उनके मालिकों को नहीं। गोदी मीडिया वापस जाओ के नारे अडानी अंबानी को नहीं, उनके मैदानी कर्मचारियों को, एंकरों को झेलने पड़ते, सुनने पड़ते। दोस्तों, वो पहले से ही अपने मालिकों से और जनता से परेशान है, और आप भी यदि उन्हें परेशान दुखी करेंगे तो वे मालिकों और जनता का गुस्सा आप पर निकालेंगे। नुकसान आपका ही होना है। आप भले एक क्षण खुश हो जाए कि आपने उनकी खिल्ली उड़ा दी, उपवास कर दिया और मानो रंगे हाथों पकड़ लिया हो, लेकिन अंततः घाटा आपका ही है। जो आपके मददगार हो सकते हैं, उन्हें आप खाम को अपना दुश्मन बनाने पर क्यों आमादा हैं? इन सब लोगों ने बड़ी ऐसी राय दी, मुझे आश्चर्य हुआ कि लोग कितना बारीकी से सोचते हैं। इनकी सलाह ये थी, मैंने ये पूछा कि आप इतनी सलाह दे रहे राहुल गांधी को, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि उन्हें पत्रकार वार्ता के अलावा भी पत्रकारों से मुलाकातें करनी चाहिए, अनौपचारिक मुलाकातें करनी चाहिए, आयोजित मुलाकातें नहीं करनी चाहिए। इन लोगों का कहना था कि जिस तरह से वो मोची से, किराना व्यापारी से, कुलियों से, नाई से, ऑटो वर्कशॉप वालों से जिस तरह से अचानक जाके मिले हैं, उसी तरह से पत्रकारों से भी इन्होंने मिलना चाहिए, और कभी अचानक ही उन्होंने प्रेस क्लब पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि पत्रकार भी अन्य कर्मचारियों की तरह कर्मचारी हैं, अन्य मजदूरों, कामगारों की तरह कामगार हैं, और उनकी भी नियोक्ता कर्मचारी जैसी कठिनाइयां उनकी भी है। तो उनसे भी कठिनाइयों के बारे में तो सारी वो उनसे पूछे, तलाश करें, क्योंकि पत्रकारों के साथ एक बहुत बड़ा संकट ये है मित्रों, मैंने भी पत्रकारिता की है, कि पत्रकार सारी दुनिया की समस्या, सारी दुनिया की तकलीफें दुनिया के सामने रखता है, लेकिन बेचारा अपनी तकलीफ किसी को नहीं बता सकता। तो उनसे यदि पत्रकारों से यदि समर्थन की आशा अपेक्षा करते हैं, तो आपको पत्रकारों की आशाओं और अपेक्षाओं में शामिल होना पड़ेगा, शामिल होना चाहिए। आप जो बोएंगे वही उगेगा, और आपको वही फसल काटनी पड़ेगी। यदि आप पत्रकारों की खिल्ली उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, तो आपको खिल्ली और उपहास की फसल ही मिलेगी, जो बोया वही काटना पड़ेगा। वो आपकी बात को व्यापकता प्रदान करते हैं, यथासंभव अधिकाधिक प्रदान करते हैं। हालांकि प्रतिदिन सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय से अखबारों को और न्यूज चैनलों को निर्देश आ जाता है कि उन्हें आज दिन भर क्या करना है। इसके बावजूद यदि आप उनकी सहानुभूति, समर्थन हासिल करेंगे, उनके दुखों में शरीक होंगे, तो वे आपकी बात को अपनी क्षमताओं के अनुरूप अपनी सीमाओं में रहकर अधिकाधिक व्यापकता प्रदान कर सकेंगे। आप उन्हें अपना बनाइए, उन्हें अपना दुश्मन बनाइए। और वैसे भी एक सामान्य नीति है कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। तो इसलिए इन सारे मित्रों की, कांग्रेसियों की, भाजपाइयों की, राजनीति से दूर रहने वालों की, और मेरी भी सलाह कुल मिलाकर लब्बो-लुबाब ये है कि आप राहुल गांधी को पत्रकारों के साथ अपने व्यवहार की पुनर्विचार करना चाहिए, अपनी शब्दावली पे विचार करना चाहिए, अपने शैली पे, अपनी अदाओं पर बात फिर से विचार करना चाहिए, और उन्हें अकारण उनकी फजीयत नहीं करें, उनकी खिल्ली नहीं उड़ाएं, उनका उपवास नहीं उड़ाएं, और उनसे सहानुभूति जताएं। वे मनुष्य और वे आपके सहायक हो सकते हैं। वे खुद अपने मालिकों से दुखी हैं, आप भी दुखी करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगे? दोस्तों, कहा तो बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन कितना भी कहा जाए, ऐसे मामलों में हर बार जो कुछ भी कहा जाता है वो हमेशा कम ही होता है। इसलिए आज का कहा यहीं खत्म करता हूँ, ताकि आगे भी कहा जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सदैव की तरह आपका कृपाकांक्षी, मैं विष्णु बैरागी। नमस्कार।